और ब्रेक के बाद बड़ी खबर है बैतूल से, जहां अचानक एक 50 साल पुरानी इमारत धराशायी हो गई। इसी जर्जर इमारत का पंचनामा बनाने पहुंची थी टीम, तभी ये इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। जर्जर हो चुकी इमारत शहर के सबसे व्यस्त बाजार में स्थित थी और जो हादसा इसी दौरान हुआ है, इमारत के से लगी 2 दुकानें भी धराशायी हो गई हैं। नुकसान पहुंचा है इन 2 दुकानों को। एक जूते की दुकान समेत 2 दुकानें जमींदोज हो गई हैं। नगर पालिका की टीम मौके पर ही मौजूद थी। कोठी बाजार का ये पूरा मामला है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, जिस वक्त ये पूरी इमारत जमींदोज हो गई, धराशायी हो गई। दरअसल 50 साल पुरानी ये इमारत बताई जा रही है, जो पूरी तरह से भरभरा कर जमींदोज हो गई। बैतूल का मामला है और इसी जर्जर इमारत का पंचनामा बनाने के लिए टीम पहुंची हुई थी प्रशासन की, तभी अचानक ही भरभरा कर पूरी जो इमारत है वो गिर पड़ी और शहर के सबसे व्यस्त बाजार में यह हादसा हुआ है। और इसके साथ ही इमारत से लगी 2 दुकानें भी धराशायी हो गईं, जिनमें एक जूते की दुकान थी जबकि एक और दूसरी दुकान। कुल 2 दुकानों को भी इसके साथ में, इस इमारत के साथ में नुकसान पहुंचा है। 2 और दुकानें भी धराशायी हो गई इमारत के साथ। 50 साल पुरानी इमारत बताई जा रही है और इसी इमारत का पंचनामा बनाने के लिए नगर पालिका की टीम पहुंची हुई थी। ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, कोई जनहानि तो नहीं हुई इस इमारत के गिरने के बाद, धराशायी होने के बाद? जी देखिए प्रशांत, यही गनीमत की बात है कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हो पाई है। दरअसल नगर पालिका की टीम को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि इस इमारत से कुछ मटेरियल गिर रहा है, क्योंकि 50 साल पुरानी इमारत थी और आसपास के दुकानदारों की शिकायत के बाद ही नगर पालिका की टीम इसका डिसमेंटल करने के लिए इसका पंचनामा बनाने पहुंची थी और एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को अलग कर लिया गया था और दुकान के सामने कोई भी नहीं था और टीम अपनी कार्रवाई कर ही रही थी और उसी दौरान भरभरा कर ये जो पूरी इमारत है ये जमीन पर आ गिरी। और गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी घटना हो सकती थी। इसमें नुकसान काफी हुआ है क्योंकि इसी इमारत से जुड़ी हुई एक जूते की भी दुकान है, वो दुकान भी पूरी तरह से मलबे के नीचे दब गई है। उसमें जूते चप्पल काफी सारा माल भरा हुआ था दुकानदार का। वहीं सामने जो सड़क है, बीच सड़क पर काफी सारा मलबा पड़ा हुआ है। इसके कारण आज बाजार पूरी तरह लगभग बंद ही हो गया है और यातायात इस बाजार में बाधित हो चुका है। नगर पालिका की टीम का ये कहना है कि जल्द से जल्द मलबा उठाया जाएगा। और आसपास की जो इमारत, क्या एक्टिविटीज इस इमारत में चलती थी, कब इसे खाली कराया गया जी, और किसकी थी ये इमारत? जी देखिए, बैतूल के एक व्यापारी हैं श्रीकांत अग्रवाल, उनकी ये इमारत है। पिछले काफी दिनों से ये इमारत जो है, इसमें 3 दुकानें हैं, जिसमें से 2 दुकानें तो बंद पड़ी हुई थी क्योंकि काफी जर्जर अवस्था में इमारत, और इससे जुड़ी हुई बगल की जो एक दुकान है वो खुली हुई थी। तो काफी पुरानी होने की वजह से इसे डिसमेंटल किया जाना था, लेकिन आज ये खुद ब खुद ये इमारत जो है धराशायी हो गई है। और नगर पालिका का ये कहना है कि जल्द से जल्द मलबा हटा के जो है यहाँ पर व्यापार और यातायात सुचारू किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ऋषु, क्या नगर पालिका ने यहाँ पर लापरवाही की समय रहते इसका पंचनामा नहीं बनाया, या फिर जिम्मेदारी यहाँ पर बिल्डिंग के मालिक की थी कि उसे समय रहते इसे तोड़ लेना चाहिए था, गिरा लेना चाहिए था? जी हाँ, देखिए बैतूल शहर के अंदर ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें समय पर डिसमेंटल किया जाना अब बहुत जरूरी है। ऐसी और भी कई इमारतें हैं, लेकिन कुछ साठगांठ के चलते कह लें या तो फिर नगर पालिका की तो साफ लापरवाही है, जिसके कारण इस तरह की पुरानी इमारतों को डिसमेंटल नहीं किया जा रहा है। और आज ये एक बड़ी घटना हुई है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अगर इसके अंदर, दुकान के अंदर कोई होता, कस्टमर होते, तो काफी बड़ी एक घटना हो सकती थी। और नगर पालिका को जल्द से जल्द अब जो बाकी इमारतें हैं उन्हें चिन्हित करके डिसमेंटल करने की जरूरत महसूस हो रही है और करना भी चाहिए उन्हें जल्द से जल्द। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये इमारत धराशायी हो गई, बैतूल से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान इस दौरान नहीं पहुंचा है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रायपुर से, जहां निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी होगी। नई सूची में रिटायर IAS को भी मौका मिल सकता है। PCC कंट्रोल रूम में तैनात नेताओं को भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा प्रोटोकॉल में तैनात नेताओं को भी
मौका दिया जा सकता है। साथ ही वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी के बाद नामों की सूची लगभग तय हो चुकी है। सूची में अध्यक्षों के साथ उपाध्यक्षों और सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही ये नई सूची निगम मंडलों की जारी हो सकती है। इसमें एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को भी मौका दिया जा सकता है। साथ ही जो पीसीसी दफ्तर में तैनात नेता हैं उन्हें भी मौका मिल सकता है। सूची में उनका नाम भी हो सकता है। साथ ही वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी के बाद नामों की सूची लगभग तय है। उसका उपयोग करती है। निगम मंडलों में भी जिन्होंने 15 साल तक पार्टी में मेहनत किया है, जिन्होंने लंबे अरसे तक पार्टी की सेवाएं की है, पदाधिकारी के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में, ऐसे सारे लोगों का पार्टी मूल्यांकन करेगी। वरिष्ठ नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पीएल पूनिया जी ने चर्चा की है और सबके नामों की अनुशंसा करके आलाकमान के पास भेजा है। बहुत जल्दी ही जो जिस योग्य है उसे वैसी जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी विधायक चाहते हैं कि किसी न किसी निगम मंडल में या संसदीय सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हो, जबकि इस बात की भी उनको जानकारी है कि कोई अधिकार उनके पास में नहीं है। आम कार्यकर्ताओं जिनकी बात कांग्रेस करती थी, आज वो आम कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उनके नामों की सूची जारी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस के नेताओं की